चैनल। आज का टॉपिक है कोवैक्सीन और कोविशील्ड में डिफरेंस क्या है, इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इनमें से कौन सी बेस्ट रहेगी। अब बेस्ट की बात करें तो सीरियसली जो आपको मिलती है सबसे पहले वो लगवा लो, दोनों ही बेस्ट हैं। क्योंकि आपको पता है इस टाइम वैक्सीन अवेलेबल इतनी है नहीं है, लेकिन आपको जो मिलती है आप कोई भी लगवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहले आपको पता है बड़े सारे लोगों को जैसी वैक्सीन लगवा के आते हैं, फर्स्ट डोज लगवा के आते हैं, पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, फीवर हो जाता है, बॉडी एक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि कम से कम आप जैसे ही लगवा के आए एक पैरासीटामोल खा लीजिए, उससे आपकी रिलीफ मिलेगा। अब ये जो दर्द है कम से कम 1 या 2 दिन के लिए होता है, सबको नहीं होता है, मैक्सिमम लेडीज़ को हो ही जाता है। तो ये 1 से 2 दिन तक चलता है, उसके बाद ये अपने आप ठीक हो जाएगा। अब इनकी वैसे तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन मेन होती हैं 2 टाइप्स। एक होती है आपको जैसे मैंने बताया कोवैक्सीन और कोविशील्ड। अब टाइम डिले के मैंने एक जगह पढ़ा था कि उन्होंने कहा था कोवैक्सीन जो है इसको कम से कम आपको 2 महीने बाद लगवाना होता है और कोविशील्ड जो है इसको कम से कम 3 या 4 महीने बाद लगवाना होता है। अब जो कोवैक्सीन होती है उसको हम कहते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। उसको हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, हम लैब में क्या करते हैं, एक वायरस को उगाते हैं और उसको कुछ केमिकल्स के साथ ट्रीट करते हैं। जैसे ही हम उसको कुछ केमिकल के साथ ट्रीट करते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाता है और इसी को हम एज ए वैक्सीन यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल सेफ होता है। सेकंड होता है वायरल वेक्टर, जिसको हम कोविशील्ड कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक चिंपैंजी का एडिनो वायरस होता है जिसका जेनेटिक कोड हम रिमूव कर देते हैं। उसको हम किसके साथ मिक्स करते हैं? सार्स का कोव-2 वायरस के साथ। इसमें जब हम इसके साथ मिक्स कर देते हैं, बस इसी को हम एज ए कोविशील्ड यूज़ करते हैं। अब ये हार्मफुल क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जब जेनेटिक कोड हमने निकाल दिया और इसके साथ मिक्स कर दिया, तो इसलिए ये हार्मफुल नहीं रहता है। अब कहते हैं ये कितना सेफ है कि नहीं है, ये मैक्सिमम जो मैंने पढ़ा है ये सेफ होता है। इसमें कोई आपको वो दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि मेन होता है आपको जब तक आप सेकेंड डोज नहीं लोगे ना तब तक आपको ये इतना असर नहीं करेगा। आपको सेकेंड डोज लेनी ही लेनी होती है। अब मेन क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट कि 18+ जो 18 से नीचे बच्चे हैं इनको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। अब मैंने गेम पढ़ा था, कहते हैं वो लेनी ही चाहिए इनको, लेकिन अभी नहीं लो, अभी टेस्टिंग चल रही है, थोड़ा रुक जाओ जो 18 से नीचे हैं। अब एक मेन क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या होता है, जिस बंदे को कोरोना हो चुका है और उसने वैक्सीन ली है, उसमें से या फिर जिसको कोरोना नहीं हुआ उसने वैक्सीन ली है, किसको ज़्यादा सूट करती है? तो होता क्या है, जब जिस इंसान को कोरोना हो चुका है उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप आ गई हो चुकी हैं, और जैसे ही वो वैक्सीन लेगा तो वो एंटीबॉडीज क्या हो जाती हैं, बूस्ट हो जाती हैं। इससे क्या होता है, वो बंदा ज़्यादा सेफ रहता है एज कम्पेयर टू अदर। दूसरे को क्या होता है, बाकी कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, डोज से नहीं होंगी, ऐसे कुछ हो जाएंगी, लेकिन वो भी ठीक रहेगा। लेकिन जिसको हो चुका है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसा और कंटेंट में लाऊं।